नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग उसे लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर प्रकार के जो झगड़े हैं, लड़ाई झगड़े हैं, पति पत्नी के होते रहते हैं, लेकिन इन सब झगड़ों को जो है वो एक नया नाम दे दिया जाता है जिसके आधार पर आप कोर्ट कचहरी थाने में आप जाते हैं। मोस्ट कॉमनली आपने देखा होगा, मोस्टली कॉम जो फैमिली कोर्ट्स जो है उनमें लिखा हुआ होगा कि आप अपने परिवार को समझौते के आधार पर खत्म करें, झगड़े को समझौते के आधार पर, ना कि न्याय के आधार पर। क्योंकि न्याय मिलेगा तो अगर दो व्यक्तियों में से न्याय एक को दिया जाएगा तो दूसरा निराश होगा। तो निराश ना होकर समझौता अगर आप दोनों करेंगे तो आप दोनों की जो जीवन है वो हो सकता है कि बढ़ता रहे और आपको किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत आपको नहीं आए। तो कुछ महिलाएं जो है वो बताना चाहूंगा आपके लिए कि कुछ महिलाएं जो है वो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार लेती हैं। एक समय ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा प्रेम होता है और फिर एक समय ऐसा आता है कि उनके बीच में लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं। तो वो लड़ाई झगड़े का जो डिप्रेशन है, जो प्रेशर है, वो झेल नहीं पाते हैं और इस वजह से जो महिलाएं जो अपने पति के खिलाफ मुकदमा लिखवाने थाने में चली जाती हैं। वो नहीं सोचती हैं कि इस मुकदमे का परिणाम मुझे ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सेक्शन 498A के तहत जो एफआईआर दर्ज होती है उसमें पति और पति के साथ जितने भी जुड़े हुए लोग हैं वो जितने चाहे उतने नाम लिखवा सकती है, उतने नाम लिखवा देती है। लेकिन लिखवाने के बाद उसका परिणाम सिर्फ वही पत्नी ज़्यादा भोगती है, क्योंकि उसकी जो पीड़ा, कहते हैं ना, अगर आप किसी को दर्द दोगे तो दर्द वापस लोगे भी। तो ये अगर पीड़ा अगर आप किसी को दे रहे हैं तो सोचकर देखिए कि ये पीड़ा आपको ही मिलेगी। महिलाएं जाते ही आक्रोश में आकर या गुस्से में आकर किसी प्रकार से एफआईआर दर्ज करवा देती हैं और उसके बाद इंतजार करती हैं कि मेरा पति मुझे बुलाने आएगा। कैसे हो सकता है ये? अगर आपको बुलाने की इतनी लगता है कि हाँ मुझे उस घर में जाना है तो उसको थोड़ा नाराज हो जाइए। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीने तक नाराज हो जाइए और उसके बाद खुद बात करना शुरू कर दिए कि भाई क्या बात हो गई, क्यों बात नहीं कर रहे हैं। तो पति पत्नी का संबंध जो है वो ऐसा नहीं है कि एक झटके में टूट जाए। वो ऐसा संबंध है जो आपको जन्मों जन्मों तक चलाना है। जन्मों को छोड़िए, जाए इस जन्म चल जाए वही बहुत है। तो आपके लिए इन सब चीज़ों से दूर रहना है। जो महिलाएं गुस्से में आकर एफआईआर या 498 की या फिर मेंटेनेंस डीबी जैसे केसेस कर देती हैं, वो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर खुद अपनी मायके में बैठी रहती हैं। बस उनका सिर्फ अब यही काम रहता है कि अगली तारीख पे ये होगा, अगली तारीख पे ये होगा, अगली तारीख पे ये करवाएंगे। बस उनके दिमाग में यही रहता है। वो ये नहीं सोचते कि मेरा परिवार खत्म हो गया, मेरा जीवन खत्म हो गया, अब मैं कहाँ जाऊंगी, किसके घर जाऊंगी, क्या करना है मुझे, वो नहीं सोचती हैं। वो सिर्फ और सिर्फ या तो माँ बाप के सीने पर रहती हैं या फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाती रहती हैं। तो ये आपको समझना है कि मुझे ऐसी कुल्हाड़ी अपने पैरों में नहीं मारनी है, क्योंकि जिस समय पर पत्नी अपने पति के ऊपर मुकदमे कर देती है, मुकदमे करने के बाद ये इंतजार करती है कि वो आएगा मुझे लेकर जाएगा, लेकिन वो गलत सोचती हैं। वो ऐसा नहीं है। अब आप सोच कर देखिए, अगर आपने मुकदमा कर दिया है, मोस्ट कॉमनली मैं बता रहा हूं सोच पुरुषों की क्या होती है कि जिस समय पर पत्नी पति के ऊपर मुकदमा कर देती है, उसके बाद वो घर जाकर बैठ जाती है और इंतजार करती है वो आएगा। क्योंकि अब जो है प्रेशर पड़ेगा, पुलिस परेशान करेगी तो वो कहीं ना कहीं फोन करेगा, मेरे नीचे दबेगा, मुझे जैसे मैं कहूंगी वैसे वो करेगा। तो ये महिलाओं की गलत सोच होती है। जो महिला अपने पति को जबरन झुकाना चाहती है, दबाना चाहती है, उसको जैसे वो कहे वैसे वो करवाना चाहती है, वही महिला जो है अपने पति के ऊपर मुकदमा करती है। अब ये क्या होता है कि इसने पत्नी ने जो है कई महीने मुकदमा चलाते चलाते अब थक गई है, इंतजार कर रही है, साल, 2 साल, 3 साल हो गए। तो अब सोचती है कि चलो ठीक है, फैसला कर लो, खत्म करो, कुछ नहीं होने वाला है, और अब जो मुकदमा जो खत्म करो और अब फैसला कर लो। तो अब जैसे ही पत्नी मुकदमे खत्म करने के फैसले करने के लिए बोलती है, क्योंकि पति पत्नी के आपस में फोन पर बातचीत होना शुरू हो जाती है और दोनों के मन में प्रेम उमड़ने लगता है। जैसे प्रेम उमड़ता है तो सोचती है कि अब जो फैसला कर लिया जाए। अब फैसला करने के आधार पर पत्नी ये कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो पति इस वजह पर आता है कि तुम रहना चाहती हो तो मेरे पर तुमने मुकदमा क्यों किया? अगर मुकदमा ही करना था तो फिर रहने का मतलब क्या है? और अगर मुकदमा नहीं और रहना है साथ में तो फिर मुकदमे का मतलब है। तो अब पति इस जिद पर आ जाता है कि अब मुझे, तुम जब भी मेरे साथ में आओगी तब आप ये मुकदमा खत्म कर लोगी। तो अब जो ऐसी असमंजस जैसी स्थिति बन जाती है, ना पत्नी सारे मुकदमे वापस ले पाती है और ना मुकदमा चलते हुए पति जो है वो अपने पत्नी को अपने घर ला पाता है। तो सोच कर देखिए कि अब आप दोनों के बीच में क्या आ गई? एक दीवार, चीन की दीवार, बहुत बड़ी वाली, जो कि दोनों को एक साथ होने से रोक रही है। तो ये आपको बहुत ही सोच समझ के स्टेप लेना है कि मुझे अब उस घर में जाना है या नहीं जाना है। जिन महिलाओं ने मुकदमे कर दिए हैं या फिर अभी सोच रही हैं करने का, एक बार कोर्ट में जाकर या कहीं पर आप थाने में जाकर किसी महिला से ऐसी से मिल लीजिए जिसने कई साल मुकदमे लड़ा लिए हैं और अब जो जाकर वो सिर्फ हताश होकर, परेशान होकर घर पर बैठी है और किसी भी
चीज़ का मतलब जो एक जीवन में सुख होता है ना, वो सुख कोई प्राप्त ही नहीं कर पा रही है वो। तो आप ये समझ के देखिए, अगर महिला हैं आप और इस वीडियो को देख रही हैं, तो एक बार उस महिला से मिल लीजिए, जो महिला कई सालों से मुकदमे चला रही है और उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ मिला कुछ नहीं आज तक, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने घर में बदनामी या फिर मान-सम्मान लायक नहीं रहे, क्योंकि कहीं न कहीं सम्मान पत्नी को पति के साथ ही मिलता है, उससे अलग होने के बाद कोई ना सम्मान और ना कोई प्रतिष्ठा रहती है। तो ये आपको समझना है कि भई मुझे पति के साथ रहना है या फिर माँ-बाप के साथ में। मैं कहता हूँ कि एक बार को आप अपने माँ-बाप को छोड़ के पति के साथ भी रह लोगे ना, तो मैं कहता हूँ जीवन आपका सुधर जाएगा, पूरा जीवन आपका साथ उसके कट जाएगा। लेकिन जहाँ पर पति को छोड़कर आप माँ-बाप के साथ रह रही हैं ना, तो बस समझ लीजिए कि जीवन में आगे आपकी परेशानी ही परेशानी है, जितनी आएँगी उतनी आपको ही झेलनी पड़ेंगी। तो ये आपको समझना है, इन सब चीज़ों से आप दूर रहिए, रिश्ते बिगाड़ने से बेहतर है सँभाला जाए। अगर किसी रिश्ते में टूटने की जगह अगर आप उसमें झुक जाते हैं और जुड़ के चल पड़ता है, रास्ता चलता है, तो उसको चला लीजिए। बिगाड़िए मत, तोड़िए मत। तोड़ेंगे तो जीवन भर आप परेशान रहेंगे और बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। तो ये कुल्हाड़ी आप मत ना मारें। अगर पत्नी हैं आप, तो आप एक बार थोड़ा सोचिए, समझिए। अगर वो आपको नहीं ले जा रहा, तो आज आप थोड़ा इंतज़ार करिए। महीने, 2 महीने, साल, 2 साल तक इंतज़ार कर लीजिए। कहीं न कभी न कभी वो समय आएगा कि वो आपको ले जाएगा। लेकिन अगर आपने मुकदमे कर दिए, तो उम्मीद नाक के समान हो जाती है। बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना आता है और बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं आपको। बस मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर आपको कुछ भी इस वीडियो से मिला है, ज्ञान मिला है, कुछ समझ आपकी आई है, कुछ एक्टिव हुआ है माइंड में, तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी बहुत धन्यवाद।